गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल्स। आज अपन प्रैक्टिकल्स पढ़ने वाले हैं एंड जो कंडीशन है वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की केस में पार इशू के अंदर हम किस टाइप से जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टेड। एज यू कैन सी हियर इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक। मीन्स अगर आपके पास जीपीएच की बुक है बीके कुमावत तो उसके अंदर पेज नंबर 7.85 है, 85 है, उस पर क्वेश्चन नंबर 3 है। लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चन, फिर उसके बाद अपन सोल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दैट कि अ कंपनी इशूड 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी जो है वो कितने शेयर इशू कर रही है? 12,000, और एक शेयर की प्राइस क्या है? 10 रुपीज़। सो वी कैन अज्यूम इट कि यही फेस वैल्यू भी होगी। द अमाउंट ऑफ शेयर वॉज पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड दी मनी हैज़ बीन ड्यूली रिसीव्ड। हमको सारी कंडीशंस दे दी है। पास दी नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। लेट्स स्टार्ट इट्स सोल्यूशन। ओके, तो जब अपन सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स तो अपन थोड़ा सा ब्रीफ क्वेश्चन का लिखेंगे। ये एग्जाम में हमें अप्लाई नहीं करना है, बट अभी अपन कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए अपन इस तरीके से सोल्यूशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख लेते हैं। दैट नंबर ऑफ शेयर्स आर 12,000। हम 12,000 शेयर इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है। ₹2 इज़ टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल। दीज वर द ब्रीफ ऑफ योर क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन अपन स्टार्ट कर देते हैं। अब आप जल्दी से सोचिए, हम अमाउंट कॉल कर रहे हैं, इसको डिटेल में यहाँ लिख लेते हैं। 2 + 4 + 4, इट मीन्स फर्स्ट टाइम 2 रुपये देगा, फिर सेकेंड टाइम 4 रुपीज़ और देन 4 रुपीज़। जल्दी से सोच के बताओ कि हम कितने टाइम अमाउंट कॉल कर रहे हैं? 3 टाइम्स। इट मीन्स वी हैव टू पास एंट्री जस्ट इट्स डबल। हमको इसकी डबल एंट्रीज पास करनी है। मतलब टोटल इस क्वेश्चन में हम कितनी जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं? 6 जनरल एंट्रीज। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे की प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आगे सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन पे हमको अमाउंट रिसीव होगा, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? इन केस ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट वी हैव टू एंटर द अमाउंट फॉर बैंक ट्रांजेक्शन। हमको पहले बैंक के ट्रांजेक्शन्स लिखने होते हैं, देन कैपिटल की एंट्री। पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में ऐसा नहीं होता। इट मीन्स मैंने क्या बोला, एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ। एप्लीकेशन के केस में फर्स्ट एंट्री जो बनती है वो काय की बनती है? बैंक की, और सेकेंड एंट्री काय की बनती है? कैपिटल की। ठीक है, बट अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले काय की एंट्री पास करते हैं? कैपिटल की, फिर उसके बाद काय की एंट्री पास करते हैं? बैंक की। ये तो आपको क्लियर है कि एक एंट्री बैंक होती है, एक एंट्री कैपिटल होती है। अर्लियर हमने ये डिस्कस कर लिया था। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है या पहले देख रहा है, तो आपको पहले इसके पहले का जो क्लास है उसका वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वही बेस था। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करें। अगर बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सोल्यूशन है, तो फर्स्ट अपन बैंक की एंट्री कर लेते हैं एप्लीकेशन के केस में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अब यहाँ ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको सारी एंट्रीज पास करनी है ना। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कितने शेयर्स है हमारे पास? नंबर ऑफ शेयर्स आर 12,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर है 12,000, और उसके ऊपर हमको एक शेयर पे एप्लीकेशन के कितने रुपए मिल रहे हैं? तो यहाँ पे हमने देखा है 2 रुपीज़। ठीक है, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 वुड गिव यू 24,000। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन रुपीज़ बाय 24,000। इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, इसकी जो सेकेंड एंट्री होती है, एप्लीकेशन के केस में 2 एंट्री पास होती है, तो सेकेंड एंट्री जो होगी वो काय की हो जाएगी? कैपिटल की। तो एंट्री लिख देते हैं एज शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट था वो साइमल्टेनियसली क्या हो गया है? डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा ये 24,000 रुपीज़ से, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखते हैं अलॉटमेंट के केस में। तो इन केस ऑफ अलॉटमेंट में भी अपन को कितनी एंट्री पास करनी पड़ती है? 2। एक बैंक की होती है, कैपिटल की होती है, बट अलॉटमेंट के केस में फर्स्ट एंट्री काय की होती है? कैपिटल की। ठीक है, और हमको ये पता है कि कैपिटल वुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड इन केस ऑफ अ कंपनी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4। 12,000 क्यों लिया? जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 12,000, और अलॉटमेंट पे हमको कितने रुपए मिल रहे हैं? 4 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 वुड गिव यू 48,000, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब यहाँ से अपन को समझ में आता है कि जब जब कैपिटल आएगा तब तक नरेशन क्या हो जाएगा? ड्यू, और बैंक के केस में नरेशन हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड। ओके,
अब अपन सेकेंड एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट की। तो सेकेंड एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सीधा सा बैंक हमारे पास हमेशा डेबिट होता है क्योंकि हमारे पास रुपए आ रहे हैं, और असेट्स है तो इट वुड ऑलवेज बी डेबिटेड। और साइमल्टेनियसली शेयर अलॉटमेंट डेबिट था तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 48,000 इसमें कुछ नहीं सोचना है, जो ऊपर अमाउंट था वो एज इट इज हम नीचे कॉपी कर देंगे। अब नेक्स्ट इज दैट कि हम फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। तो फाइनल कॉल की जो एंट्री होगी उसमें सबसे पहले एंट्री काय की होगी, कैपिटल की, और सेकेंड एंट्री काय की होगी, बैंक की। ओके, तो शेयर फर्स्ट इन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 12,000 नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय एक पे हम कितने रुपए कॉल कर रहे हैं फाइनल कॉल के, तो एज यू कैन सी हियर की 4 रुपीज़ फाइनल कॉल के हैं। तो लिख दिया हमने कहाँ गया, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट इन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 48,000, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। इसको फर्स्ट इन फाइनल कॉल लिखना है। नेक्स्ट इज दैट कि बैंक में अमाउंट रिसीव होगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 48,000 से। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन किया है। अब मैं एक छोटा सा ब्रीफ में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट एक चीज़ मैं वापस से बता रही हूँ, उसको ध्यान रखना कि हमको ये देखना है कि हमें एंट्री कितनी पास करनी है, ठीक है। तो एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दैट हाउ मेनी टाइम ट्रांजेक्शन इज जस्ट अराइजिंग, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन 4 टाइम अराइज होता है तो हमको एंट्री कितनी पास करनी है, उसका जस्ट डबल, मतलब 8 एंट्रीज पास करनी है। 5 टाइम ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एंट्री कितनी पास करनी पड़ेगी, 10। ओके, तो ये जो 2 है इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ मैं कि इसको कैसे हम लिखते हैं। तो 2 मीन्स एक एंट्री बैंक से रिलेटेड होती है, नेक्स्ट एंट्री कैपिटल से रिलेटेड होती है। और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि बैंक की एंट्री में बैंक वुड ऑलवेज बी डेबिटेड क्योंकि हमको पैसे मिलने वाले हैं, एंड कैपिटल की केस में कैपिटल वुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड क्योंकि हमारा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये फर्म की लाइबिलिटी है कि वो हमको अमाउंट रिटर्न करे। ओके, तो बैंक की एंट्री में बैंक हमेशा डेबिट होता है, तो अब हमको दूसरा एस्पेक्ट देखना होता है कि क्या चीज़ क्रेडिट होगी जर्नल एंट्री में। तो जो भी रेस्पेक्टिव अमाउंट है, मतलब अगर आप एप्लीकेशन कॉल कर रहे हो तो एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा, अलॉटमेंट के पैसे मांग रहे हो तो अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल मांग रहे हो तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगा। मतलब बैंक डेबिट होना है, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, दे वुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी कैपिटल, अगर आप कैपिटल के बारे में बात करते हो तो कैपिटल वुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होने वाली है। तो साइमल्टेनियसली हमको देखना पड़ता है कि अब डेबिट क्या होगा। तो डेबिट भी कंडीशन पे ही बेस्ड होता है, जैसे यहाँ था कि एप्लीकेशन के पैसे ले रहे हो तो एप्लीकेशन वुड बी डेबिटेड, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट वुड बी डेबिटेड, या फिर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल वुड बी डेबिटेड, एंड साइमल्टेनियसली क्रेडिटेड वुड बी कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि बैंक डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमेशा याद रखना कि एप्लीकेशन जो होता है, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन की एंट्री में फर्स्ट एंट्री हम बैंक की बनाते हैं और सेकेंड एंट्री कैपिटल की बनाते हैं। बट एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी कंडीशन हो